हमारी बड़ी बहन सावित्री जी जिंदल, हमारे डॉक्टर साहब गुप्ता जी, हमारे सभी विधायक भ्याणा साहब भी और दूसरे जितने थे सभी वो के गंगवा साहब भी सब पहुँचे हैं और नॉमिनेशन फाइल करा। लगता है कि बहुत अच्छा जन समर्थन मिला। पीछे 15,000 की भीड़ जुलूस में हम चल के आए और 100% चुनाव जीतेंगे। जनता का मन बन चुका है मोदी साहब के लिए। खट्टर साहब भी आए थे सर आपके नामांकन भरने के। हाँ, माननीय मनोहर लाल जी आए ने भरवा के गए, आपसे अभी इंटरव्यू किया। कैसा रिस्पांस रहा सर आज जो लोग पहुंचे थे? आप देखें ना जी, जनता सुबह इतने बजे से, नहीं तो 11 बजे से पहले लोग ही नहीं आते, 9 बजे से जनता आ गई थी। हमें जुलूस में 1.5 घंटा लग गया, जुलूस ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर हम बीच में उतर के गाड़ी में पहले भाग के गाड़ी में बैठ के आके नॉमिनेशन फाइल करा, क्योंकि टाइम हमारा 11:30 बजे तक था। जी प्रकाश कह रहे हैं कि जो देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने का हम वही कर रहे हैं, बाकी सब नाम खराब कर रहे हैं। कौन करे वो, और उनका क्या लेना देना है? हम जुड़े रहे हैं, उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया जुड़ी रही है, देश जुड़ा रहा है, मुलायम सिंह जुड़ रहे हैं, लालू जुड़े रहे, सब अपने अपने चले गए। वो तो गद्दारी करके गए हैं, वो इनसे भी कर गए, जिंदल साहब से भी कर गए, वो उनसे जो भजनलाल से भी करके, हुड्डा साहब से भी करके, शैलजा से भी करके, हर एक से छोड़ के गए हैं। जो देवलाल के कर्मठ कार्यकर्ता सुधान, हम उनके बेटे हैं, वो कैसे कह गए ये बातें? आज की भीड़ क्या संदेश देती है? भीड़ ये संदेश देती है, जनता मोदी साहब को धूम धमाके से बनाना चाहिए। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस की टिकटें वितरित की गई है, क्या लगता है कि हुड्डा साहब ने अपने हिसाब से करवाई या पूरी कांग्रेस का? देखिए, हुड्डा साहब ने पूरी कांग्रेस को खिलाफ कर लिया, अपनी मनमाई ही करी है। जब ऐसे होता है, ऐसे इंदिरा गांधी ने करा था एक बार 1977 में, तो लोगों ने रिबट करा, एक भी सीट नहीं आई थी। इंदिरा जी भी हार गई, राहुल गांधी हार गए। देखिए, लोग निरंकुश को पसंद नहीं करते। जब सेनापति कमज़ोर हो जाता है तो लोग बगावत करते हैं, सूबेदार बगावत करते हैं। जब सेनापति कमज़ोर होता है तो भेड़ बकरिया का झुंड जो होता है वो बिना गढ़ रही है कि जो उसकी स्थिति होता है सब जा रहे हैं। ना शैलजा उनकी सुन रही, कंवर आपके करण दलाल थे, उनके सबसे मजबूत साथी थे, उनके रिश्तेदार थे। अब तक का अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था उनका था। जो बंसीलाल के परिवार की टिकट काट दी, छोटू राम का बहुत बड़ा नाम था सर, छोटू राम का, उनके नाम के वो गीत गाते हैं, रोज़ माला चढ़ाते हैं, उनके पोते का टिकट काट दिया। उन्होंने तो अपनी हट धर्मी से कांग्रेस को नाश कर दिया, जैसे राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में नाश कर दिया, हुड्डा साहब हरियाणा में नाश कर दिया। हुड्डा साहब कोई चेहरा नहीं है कि उनके वोट मिल जाए, वोट तो राहुल गांधी के नाम के मिलने थे। वोट इन सब हम सारी लीडर से इकट्ठी है ना, हम 10 लोग इकट्ठे आए हैं। अब जहाँ शैलजा नॉमिनेशन भरी है उनका एक नहीं आ रहा, जहाँ हुड्डा साहब नॉमिनेशन भरे वहाँ नरदीप सुरजेवाला नहीं जा रहा, वहाँ किरण नहीं जा रही, वहाँ आपका शैलजा नहीं जा रही, वहाँ वीरेंद्र सिंह नहीं जा रहे, सब उनके खिलाफ है। जब एक आदमी ऐसा करेगा तो आउट हो जाएगा। तो कांग्रेस की अंतर कलेगा कोई चुनाव पे प्रभाव नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह हारेगी 10 सीटों पर। इसके बाद मैंने बताया था ना, आपने वेस्ट बंगाल में, आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में 300 सीटें हैं। 1970 के बाद रिकॉर्ड है कि 47 साल में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस है ही नहीं, खत्म होगी 47 साल में, केवल वो पार्टी जारी है। और हरियाणा में जब 10 साल कोई पार्टी चली जाती है, कांग्रेस दोबारा आई नहीं है। इतिहास हरियाणा से कांग्रेस चली गई, कांग्रेस का पर्दा गिर गया। इन्हें हमें अब नज़र आ रहा है, उन्हें 4 तारीख को नज़र आएगा। कोई मुकाबला मानते हैं सर जयप्रकाश जी के साथ या फिर एक तरफा? देखिए, हम जयप्रकाश को कहीं गिनती भी नहीं गिनते। मोदी साहब का वोट है, एक जो होड़ लगी है कितना पोल हो, हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पोल हो। अगर ये 90% पोल होता है तो हमारा मार्जिन यहाँ से 6-7 लाख का जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का बड़ा आरोप है जी, ये भारी उम्मीदवार है सभी, मैं यहाँ का लोकल उम्मीदवार हूँ। मेरा जन्म हुआ था ना तो सिरसा में हुआ था, चटवाला गांव में था, जिला हिसार था। अब रिकॉर्ड पे देख लो। अब वो क्या कहे, अनपढ़ आदमी का हम क्या जवाब देंगे? किसी के देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, लोग एक बात देखते हैं। आज भारत चीन सीमा पे पाकिस्तान एक तरफ है और देश को बड़ी मजबूत सेना की आज आवश्यकता है, जो हम गाज़ा में देख रहे हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं। आप मुझे एक बता दो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अब वहाँ सब जगह नए हथियार दिए हैं, 0 बच्चे घर में खुश हैं। आज देश में क्या उन हालात में राहुल गांधी देश को बचा लेगा? मोदी बचा सकते हैं देश को? लोग इन बातों को देख के, लोग देश की स्टेबिलिटी, लोग सार्वभौमिकता देश की देखना चाह रहे हैं। तो विपक्षी नेताओं के साथ मार्जिन की लड़ाई या जीत की लड़ाई आपकी? हमारी मार्जिन की लड़ाई, जीत तो होगी। जीत तो जिस दिन मोदी साहब का टिकट जिसको चला गया वो जीता हुआ है।